Hello everyone, I am Monica Sharma. Today this is video for revision actually. Okay, ये वीडियो किसके लिए है? रिवीजन के लिए है. बट उससे पहले मैं एग्जाम का पैटर्न बताने वाली हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे एग्जाम पेपर इस बार आने वाला है. ठीक है, देखो ये मैंने इन शॉर्ट लिखा है. ये लिखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं. एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और वो कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स ईच. ठीक है, अब देखो इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको 4 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स ईच. ये भी होंगे. थर्ड होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं. ये भी 1 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन. ठीक है, अब देन शॉर्ट आंसर्स होंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए? 6 मार्क्स हो गए, यानी कि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन. ठीक, उसके बाद आएगा आपका लॉन्ग आंसर्स. इसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं और 4 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा. ठीक है, अब देन रिवीजन स्टार्ट करते हैं. देखो ये जो है ये क्या है? ये है चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, नोइंग आर नंबर्स. ये चैप्टर का नेम है. इसका क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैंने लिया है प्लेस वैल्यू ऑफ 9. ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिया है मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यानी कि आपको 9 का प्लेस वैल्यू बताना है. इसमें पूरा क्वेश्चन मैंने राइट नहीं किया है. आपको मतलब ओवरऑल क्या है कि आपको 9 का प्लेस वैल्यू बताना है. ठीक है, देखो काउंट करो. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और ये क्या है? लाख. यानी कि 9 किस पोजीशन पे है? लाख की पोजीशन पे. तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 लाख. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. इन शॉर्ट कैसे करोगे? 9 लिखा है, उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5. ध्यान रखना हमेशा फ्रॉम राइट काउंट करना है आपको. तो 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरोस आ जाएंगे. सपोज ये नहीं लिखा होता, ये लिखा होता आपका ये लिखा होता. ठीक है, इसमें भी आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 9 बतानी है. ठीक है, ये नंबर जो लिखा है तो काउंट करो. केवल 9 का देखना है अपन को. ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, यानी 9 कहाँ पे है? 1000 की पोजीशन पे. तो इसका कितना हो जाएगा? 9000. ठीक है, और देखो इन शॉर्ट कैसे करोगे? 1s, 10s, 100, 1000 और कितने डिजिट है 9 के बाद में? 1 2 3, यानी 3 जीरोस आएंगे. ठीक है, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू. समझ में आया? अब देखो ये क्या है? आपका एक क्वेश्चन है एक्सपांडेड फॉर्म में आपको करना है. एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करोगे? देखो सबसे पहले तो काउंट करो. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. यानी कि 10 करोड़ की पोजीशन पे कौन सा? 7. तो 7 कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस. ठीक है, ये हो गया प्लस 8. 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस. ये हो गया. ठीक है, प्लस 5. 1 2 3 4 5 6 जीरोस. ठीक है, फिर प्लस 6. 1 2 3 4 5 जीरोस. प्लस 3 4 जीरोस. 4 डिजिट्स है ना? 1 2 3 4. देन 4. कितने जीरोस होंगे? 1 2 3.
प्लस 100 प्लस 20, ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, मतलब ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है इसको आपको इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इसको आपको इनवर्ट्स राइट करना है। ठीक है, तो मैं बोल के बता देती हूँ आपको। देखो इसको सबसे पहले कैसे काउंट करते हैं, ये लाख 10 लाख नहीं होता, वो तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। ठीक है, जो पढ़ रहे थे अभी तक। अब क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, यहां तक तो ठीक है, 1000, 10,000, 100,000, फिर देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो क्या आएगा 246 बिलियन 897,357। इसको ऐसे राइट करेंगे। रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख लेना। ठीक है, और देखो इसमें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपसे बन जाएगा। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कर सकते हो, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हो आप, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, समझ गए मतलब। अब ध्यान रखना एक बात का कि जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, ये है आपका एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, ये सारा मैंने आपको वीडियो में डिस्क्राइब किया है। और ये क्या है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक, ये देखो बेटा, ये क्या है आपका 5, 6, 7, 8, ये आपका क्या है 1.2 का ही वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1.2, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, अब देखो ये है आपका 1.3। ठीक है, 1.3 में क्या करना है, एस्टिमेट करना है। अगर इसमें स्पेसिफाई करके दे कि नियरेस्ट 10 के अप्रॉक्स आपको एस्टिमेट करना है, तो नियरेस्ट 10 के अप्रॉक्स करेंगे। मतलब जैसे 830 लिखा हुआ है तो 830 का तो 830 ही रहेगा, क्योंकि नियरेस्ट 10 की वैल्यू है ना, यहाँ पे 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बोल दे 898 तो क्या लिखेंगे, 98 किसके पास में है, 100 के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। ठीक है, और इसमें इसको ऐड कर देंगे, बस सिंपल, खत्म। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, माइनस करना है, तो 900 माइनस 410, नियरेस्ट 10 करना है ना, तो 410, और यहाँ 900 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 96 जो है वो 100 के नियरेस्ट है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 13,900। ठीक है, प्लस 3,890, 90 क्यों आएगा, क्योंकि 88 90 के अप्रॉक्स है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। ठीक, ये आप कर लोगे। गिव अ रफ एस्टिमेट एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट। ठीक, क्लोजर एस्टिमेट में क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करना है आपको। और रफ एस्टिमेट में जैसे 539 लिखा है तो 540 ले लिया, 234 लिखा है 230 ले लिया। ठीक है, 4,317 लिखा है तो क्या आ जाएगा 4,320 आएगा। 20 क्यों आएगा, क्योंकि 17 20 के पास में है। ठीक, ये कर सकते हो आप। और बेटा जो ये गिवन है ना आपको 1.4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स एंड राइट इन रोमन न्यूमरल्स, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, ये टेबल मैंने बताई थी आपको वीडियो में, वो टेबल के अकॉर्डिंग है ये पूरा। ठीक, पूरा समझाया हुआ है। और ये आपको गिवन है टेस्ट योरसेल्फ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको पूरे करने हैं। ठीक, ये इधर के मत करना, ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको डेफिनेटली करके ही रखना है। ठीक है, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज होल नंबर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। नेचुरल नंबर में 1 to इनफाइनाइट लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन होल नंबर में 0 भी आ जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक, यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखो, राइट द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि 43 के बाद क्या आएगा 44 45 46, 821 के बाद 822 823 824, 1099 के बाद 1100 1101 1102
2 इस टाइप से करना है, ठीक है आपको। अब देखो प्रीसीडिंग यानी क्या होता है, यानी कि जस्ट पहले का, यानी कि इसमें से आपको क्या करना, -1 करते जाना है। -1 करोगे आप, जो आएगा फिर उसमें से आपको -1 करना है, फिर जो आएगा उसमें से आपको -1 करना है, ठीक। द स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, 0। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, अभी बताया आपको। राइट डाउन द प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नहीं करना है, इसमें से -1 करना है। 83 का क्या होगा, 82 होगा। 3000 का क्या होगा, 2999। और ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 60 लाख 7,000 लिखा हुआ है, तो इसमें से जस्ट 1 आपको माइनस करना है, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, 60,06,999, ठीक, ये आंसर आएगा। अब देखो सक्सेसर मतलब, सक्सेसर यानी कि इसके जस्ट बाद का, यानी कि ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 1,09,6 लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 1,09,05। इस टाइप से आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने होल नंबर से 91 और 111 के बीच में, तो 92, 93, 94 कहाँ तक जाओगे आप, 111 से जस्ट पहले, यानी 110 तक, ठीक। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे। अब ये क्या है, ट्रू फॉल्स है, ये भी आपको करना है, ठीक। ये क्या है आपका एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी राइट करनी है, तो जो अलग अलग प्रॉपर्टी मैंने बताई है वही आपको इसमें राइट करनी है, ठीक है। अब देखो फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, तो क्या होगा, 5371 सबसे पहले, देन 50, देन 2, तो 50 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100, और 100 आ गया तो उसका मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 5371 में। इतना जल्दी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये पूरा एकदम डिस्क्राइब करके वीडियो में है, इस वजह से, ठीक है। अब देखो जो आपको क्या लिखा है, सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा समझने लायक है। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपका 637, जैसे लिखा हुआ है 637 मल्टीप्लाइड बाय 301, ये लिखा है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग करना है, यानी 300 + 1, कोई फर्क पड़ा, वही लिखा है 300 + 1, 301 को, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 637 का मल्टीप्लाई 300 में होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस किया, 637 × 1, यानी 637 का मल्टीप्लाई आप किस में होगा, 1 में, तो ये कर दिया। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आप करके देख लेना, और ये आ गया 637, 1 × 637, इसको आपने ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब देखो 2.3 में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पैटर्न बताना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ये मैंने बताया है, ठीक है, ये आप कर लेना, ठीक। देखो ये है आपका एक्सरसाइज 3.1, इसका नेम है चैप्टर का प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब ध्यान रखना मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल, सिंपल टेबल, यानी 4 के मल्टीपल पूछे तो 4 की टेबल लिख डालो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है। अब कहां तक जाओगे आप, 40 तक, लेकिन 40 के बाद कितने लिखने हैं, 15 मल्टीपल लिखने हैं, तो 10 तक ही हुआ ना, 4 10 = 40। उसके बाद जब 40 आ गया तो 40 में आपने +4 करते जाओ, बस कुछ नहीं है उसमें, 4 कर दिया, यानी 40 + 4 44, 44 में 4 प्लस किया 48, ठीक है। तो 5 मल्टीपल्स और आ जाएंगे, यानी मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल टेबल कर लोगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 7 6 = कितना हो गया, 42, ये हो गया नेक्स्ट 3 मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल का मतलब समझ गए। अब देखो 3.2 में एक क्वेश्चन है फैक्टर का, तो फैक्टर और मल्टीपल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो फैक्टर में कुछ नहीं होता बेटा, मल्टीपल में क्या, मल्टीपल का मतलब कि आपने टेबल लिखनी है, ठीक है, लेकिन फैक्टर का मतलब क्या, कि वो नंबर जिस टेबल में आता है वो नंबर ही क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। जैसे 16 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2, 4, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में आता है
6 के में आता है क्या? नहीं आता, तो 6 फैक्टर नहीं है। 8 की टेबल में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी टेबल में आता है? डायरेक्ट 16 की टेबल में ही आता है, यानी 2, 4, 8, 16। और 1 की टेबल में तो आते ही है सब नंबर, 1। ये सब क्या है? ये फैक्टर है किसके? 16 के। समझ में आया? कर लोगे? ठीक। ये है आपका एक्सरसाइज 3.4। 3.3 आप करोगे, ठीक है। ये केवल रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ पूरा एग्जैक्ट। अब देखो, इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल बताना है, और एक क्वेश्चन जिसमें सबको प्रॉब्लम थी मैक्सिमम, वो था क्वेश्चन नंबर 7, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो वो मैं बता रही हूँ आपको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। अब देखो, वंस टेंस कुछ मत देखो आप, अल्टरनेट देखो। अल्टरनेट मतलब देखो, ध्यान से देखना, जैसा साइन बना रही हूँ। 4 लिया, 4 के बाद आपको ये वाला 3 छोड़ना है और ये वाला 3 लेना है, ठीक है, यानी ये, ठीक है। चलो अलग से बना देते हैं, ऐसा कुछ कर देते तो आपको समझ में आए कि किसको किसको लेना है, ठीक है। ये दोनों को लिया, इन दोनों को ऐड कर दो। 4 + 3 कितना हो गया आपका? 7। और ये जो 3 है और ये 4 है, इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। अल्टरनेट लिया ना, कितना हो गया? 7। अब इन दोनों को क्या करना है आपको? माइनस करने पे कितना है? 0। तो ध्यान रखना, वो नंबर डिविजिबल होगा, यानी 4334 तब डिविजिबल है 11 से जब या तो 0 आए या 11 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 का टेबल अभी बताया था मल्टीपल का मतलब, यानी 22, 33, 44 ये नंबर्स आएंगे। अब चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब देखो, अल्टरनेट लेना है, यानी कि 8 के बाद 3 नहीं लेना, 7 लेना है, ठीक है। फिर 7 के बाद 2 नहीं लेना, क्या लेना है? 1 लेना है। अब इन तीनों को आपने ऐड करना है, 1 + 7 + 8, ठीक है। इनको ऐड करो, कितना है? 16। और यहां से क्या लोगे आप? 3 लोगे, और 3 के बाद क्या लोगे? 2, यानी ये दोनों नंबर, ठीक है। और कोई होता तो फिर यहां ले लेते, लेकिन जब है ही नहीं तो नहीं लेंगे। 3 + 2 कितना हो गया? 2 + 3 5। अब 16 में से 5 को क्या करना है? माइनस, कितना आ गया? 11। क्या 0 आएगा या 11 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा? तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, यानी कि 12,738 11 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस करने पे कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 0 आएगा तो भी डिविजिबल, 11 आएगा तो भी डिविजिबल, और अगर 11 का मल्टीपल आएगा यानी 22, 33 ये आता है तो भी 11 से डिविजिबल। कर लोगे? सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।